हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मैथमेटिक्स मेंटर और आपके शुएब भैया। आई होप सबके सब बहुत बढ़िया होने वाले हो। आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 9 गणित मंजीरा एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 26 तक। ठीक है, इससे पहले के सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। बहुत ही प्यारे तरीके से तुम्हारे भाई ने तुम्हें समझाया है। अगर तुमने नहीं देखी वीडियोस वो भी एक एक करके देख लेना, लेकिन अभी यहाँ पर आ चुके हो क्योंकि तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16 बिना किसी बकवास के। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है समझना। क्वेश्चन में कह रहा है कंसाइडर ऑल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक सर्कल की सारी कॉर्डों को कंसीडर करना है। कंसीडर मतलब उनको ध्यान से देखना है, उनको महसूस करना है। ठीक, ऑफ अ फिक्स लेंथ, उन सबकी जो लेंथ है वो बिल्कुल फिक्स है। मतलब कि सबकी जो लेंथ है, लेंथ किसकी, कॉर्ड की। कॉर्ड की लेंथ क्या होती है, कॉर्ड की लेंथ मतलब उसकी लंबाई। ठीक है, तो कॉर्ड की जो लेंथ होने वाली, जैसे कि मान लो ये सर्कल है, उसकी ये कॉर्ड है, इसकी जो लेंथ होगी दैट इज फिक्स है। लाइक अगर मैं इसे एक्स कह रहा हूं तो एक्स लेंथ वाली जितनी भी कॉर्ड होंगी एक सर्कल के अंदर, जितनी भी बन सकती हैं, जितनी मतलब कि इनफाइनाइट बन सकती हैं भाई साहब, समझ रहे हो। अगर तुम एक्स लेंथ की कॉर्ड्स बनाने जाओगे तो एक ऐसे बनेगी, कैसे समझ लो, एक ऐसे 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 करते करते कितनी सारी भाई कॉर्ड्स बन जाएंगी। ठीक है, ऐसे पूरा गोल घूम जाओगे तुम लोग। सही है। व्हाट इज द शेप फॉर्म्ड बाय द मिड पॉइंट ऑफ दिस कॉर्ड। तो जैसे कि ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड का जो मिड पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा। सेम इसी तरीके से एक और कॉर्ड है जिसकी लेंथ भी सेम है, उसका मिड पॉइंट यहाँ पर होगा। एक और है जिसका मिड पॉइंट यहाँ पर होगा। एक और है जिसका मिड पॉइंट यहाँ पर। ऐसे करते करते जितनी भी होंगी सबका कुछ ना कुछ मिड पॉइंट होंगे, सबके मिड पॉइंट होंगे। और जब इन सबके मिड पॉइंट्स को तुम ऐड करोगे तो कैसी शेप बनेगी, तुमसे ये पूछा है। समझना बात क्या है। ये सेंटर है, ठीक है, क्योंकि सारे कॉर्ड्स की जो लेंथ है वो इक्वल है। अगर सबके कॉर्ड की लेंथ इक्वल है, यानी कि सेंटर से लेके कॉर्ड तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट इज स्मॉल डी। ठीक है, तो वो भी क्या होगा, सबके लिए इक्वल हो जाएगा। यानी कि ये सेंटर से लेके हर कॉर्ड के सेंटर तक की दूरी जो है, यानी कि उनके मिड पॉइंट की जो दूरियां हैं वो बिल्कुल एज इट इज सेम है। और यही डेफिनेशन होती है एक सर्कल की। सर्कल के लिए डेफिनेशन क्या होती है, इसके हर पॉइंट, सर्कल के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो उसकी सेंटर से दूरियां हमेशा सेम होती है, जिसे हम लोग रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो दैट मींस इसके जब मिड पॉइंट्स को तुम ऐड करोगे तो क्या दिखेगा तुम्हें, कौन सी शेप दिखेगी, तुम्हें एक सर्कल नाम की शेप दिखाई देगी। इसे कैसे तुम एक्सप्लेन करने वाले हो वो समझना। पहले हम लिखेंगे लेट द, क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या था, मैंने समझाने वाला पार्ट कर दिया, अब समझते हैं कैसे लिखना है। ठीक है, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर। ठीक है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। उनकी जो कॉर्ड की लेंथ है वो कितनी है, वो एक्स है। ठीक है सर जी, आगे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। और तुम्हें पता है कि सेंटर से लेके जब कॉर्ड की तरफ तुम एक लाइन लेकर जाते हो, जो क्या करता है वो बाइसेक्ट कर देता है, कॉर्ड को आधा आधा दो टुकड़ों में बांट देता है। ठीक है, अगर पूरे की लेंथ x है तो ये क्या हो जाएगा x/2 और ये भी क्या हो जाएगा x/2 के बराबर। लेट डी द डिस्टेंस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। समझना बात क्या, ये सर्कल था, ये सेंटर था, ये तुम्हारी कॉर्ड थी। ये कॉर्ड से तुमने क्या करा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करा, इसकी दूरी क्या है, d है। ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r के बराबर। और क्योंकि पूरे कॉर्ड की लेंथ x के बराबर थी तो इसकी आधा क्या हो जाएगा, x/2 के बराबर। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है 90 डिग्री वाला, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, जो r का स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू द d का स्क्वायर प्लस में x/2 का होल स्क्वायर, x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से d की दूरी क्या आ जाएगी, d बराबर हो जाएगा d स्क्वायर बराबर हो जाएगा r स्क्वायर माइनस का x/2 का होल स्क्वायर जैसा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से r भी फिक्स है और x की वैल्यू भी फिक्स है। समझ लो, r का मतलब है रेडियस, एक सर्कल की रेडियस फिक्स है। ठीक है, और जो x है, x का मतलब क्या है, एक कॉर्ड की लेंथ। और क्वेश्चन में क्या रखा है कि कॉर्ड की लेंथ क्या है, फिक्स लेंथ है। ठीक है, यानी कि ये सारी की सारी कॉर्ड की लेंथ जो है वो भी फिक्स है, आर की दूरी भी फिक्स है। इसका मतलब जो डी आएगा, डी बोले तो सेंटर से लेके उस कॉर्ड तक की दूरी ये हमेशा फिक्स आएगी फॉर ऑल दी कॉर्ड्स। यानी कि जितनी भी कॉर्ड्स तुम बना सकते हो सर्कल के अंदर, सारी कॉर्ड्स की जो सेंटर से दूरी होगी वो हमेशा इक्वल होगी। देयरफॉर एवरी पॉइंट, एवरी मिड पॉइंट इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, यानी कि जितने भी मिड पॉइंट हैं कॉर्ड्स के वो सबके सब सेंटर से बराबर दूरी पर हैं। हैंस द मिड पॉइंट फ्रॉम अ सर्कल विद द सेम सेंटर एज अ ओरिजिनल सर्कल। तो क्या करोगे, जब तुम सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तो मिलाने पे तुम्हें क्या मिलेगा, एक और ओरिजिनल सर्कल मिल जाएगा, छोटा वाला। ठीक है, सही है। तो डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है खूबसूरती से, जैसे कि मान लो कि ये पूरी की पूरी कॉर्ड है, इस कॉर्ड का ये हो जाएगा मिड पॉइंट। ठीक है, कॉर्ड का मिड पॉइंट हो गया, ये सेंटर है, सेंटर से जो दूरी होगी ये है स्मॉल डी। स्मॉल डी की वैल्यू क्या बराबर होगी, r स्क्वायर माइनस का x/2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा। जैसे d निकालोगे तो यहाँ पर रूट बन जाएगा, खाली इतनी सी बात है। ठीक है, सही है सर जी, ये समझ में आ गया। और मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो r है और x है वो फिक्स है, यानी कि जो d होगा ये डिस्टेंस सारी कॉर्ड्स के लिए बराबर होगा। और ये बराबर दूरी पे जब जाओगे, बराबर दूरी पे जाओगे, यहाँ से d पे, सेंटर से d दूरी पे, यानी कि सेंटर से जब d दूरी पे जाते रहोगे तो उस इतने पॉइंट उनको मिलाने पर क्या बनेगा, एक छोटा सर्कल बन जाएगा। समझ में आया। तो तुम्हारी जो शेप बनने वाली है वो कैसी बनेगी, सर्कुलर, यानी कि एक सर्कल शेप बनने वाली है, सेम सर्कल। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। 17 में कह रहा है इन अ सर्कल, एक सर्कल है विद सेंटर O, जिसका सेंटर कितना है, इसका सेंटर O है। ठीक है,
कॉर्ड ए बी, एक कॉर्ड है इसका नाम ए बी और डायग्राम में तुम्हें दिख रहा होगा ए बी नीचे वाली कॉर्ड है, ठीक है, एंड ए सी जो है वो ऐसे वाली कॉर्ड है, ठीक है, आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है जो एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाए। लाइक अगर एक लाइन ये रही तो दूसरी लाइन इसके जस्ट ऊपर ओवरलैप कर रही है, यानी कि दोनों लाइन की जो लेंथ होने वाली है दैट इज इक्वल, ठीक है, दोनों कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है ए बी और ए सी की। एक्सप्लेन व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तुम्हें एक्सप्लेन करना है कि जो स्टेटमेंट है वो सच क्यों है। कौन सा स्टेटमेंट? ये जो मैंने ब्रैकेट में बनाया है, क्या लिखा हुआ है? द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो सेंटर है, लाइज ऑन द, लाई का मतलब क्या है? उसके ऊपर है, लाई का मतलब उसके ऊपर लाई कर रहा है, उसके ऊपर, उसके ऊपर है, ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी। तो जो बी ए सी वाला एंगल जो है ये, इसका बाइसेक्टर जो निकलेगा इसका बीच से, बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि पूरे एंगल को आधा कट दिया, ठीक है, तो एक लाइन निकली है जो कि इनका बाइसेक्टर है, तो वो जो बाइसेक्टर के ऊपर इसका सेंटर आ जाए, सेंटर मतलब बोले तो उसका सेंटर ओ क्या करे? बाइसेक्टर के ऊपर आ जाए, तो इस चीज को क्या कहते हैं? ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट ऐसा होता है कह रहा है, ठीक है, तो तुम्हें ऐसा स्टेटमेंट को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है कि ये सच क्यों है, ऐसा ही क्यों होता है। समझना बात क्या? पहली बात गिवन क्या है? गिवन तुम्हें है कि जो ए बी और ए सी है दोनों बराबर है, ठीक है, ए बी ए सी दोनों कॉर्ड्स आपस में बराबर है, ठीक है। अगर तुम ओ से बी को जोड़ोगे, ओ से ए को जोड़ोगे और ओ से सी को जोड़ोगे तो सब कुछ क्या होने वाला है? रेडियस रेडियस रेडियस, सब कुछ रेडियस है, ठीक है। अगर सब कुछ रेडियस है इसका मतलब सब कुछ अगर रेडियस है, सब कुछ बराबर बराबर है, दैट मीन्स जो ओ ए है वो बराबर है ओ बी के और बराबर है ओ ई से, ठीक है। अगर ये चीज इस वाली चीज के बराबर है, दोनों ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल देखना है तुम्हें और एक वाला ट्रायंगल देखना है, दोनों ट्रायंगल को देखना बड़े ही ध्यान से, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीजें कॉमन दिखनी है तुम्हें। पहली चीज, मेरे को ए बी जो है ए सी के बराबर दिख रहा है क्योंकि ये गिवन था, ठीक है, और जो ओ ए है वो ओ ए के बराबर है क्योंकि ये भी आपको पता है, और जो ओ बी है वो ओ सी के बराबर है क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। दैट मीन्स जो तीन साइड हैं वो तीनों साइड एक दूसरे के क्या है? बराबर है। अगर तीन साइड एक दूसरे के बराबर आ जाएगा दैट मीन्स साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से हम लोग क्या कह सकते हैं? क्राइटेरिया से कि दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? दोनों एक के ऊपर एक आ रहे हैं। अगर एक के ऊपर एक आ रहे हैं यानी कि अगर उनके जो बाकी के बचे हुए जो एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। दैट मीन जो ये वाला एंगल है वो बराबर हो जाएगा। ये वाले एंगल के एंगल का नाम क्या कह सकते हैं हम लोग? बी ए ओ, और उस वाले को क्या कहते हैं हम लोग? ओ ए सी। तो ये एंगल और ये एंगल 1 और 2 वाले एंगल क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर दोनों बराबर है दैट मीन जो ये लाइन जा रही है बीच से ए ओ वाली वो क्या कर रही है? पूरे बड़े वाले एंगल को बीच से बाइसेक्ट कर रही है। और क्योंकि हमें पता है कि जो ए ओ है यानी कि ओ आ रहा है और ओ क्या था? हमारा सेंटर था। दैट मीन जो ओ वाला पॉइंट है वो बाइसेक्टर के ऊपर है। समझ में आ गया? और कैसे खूबसूरती से लिखना हुआ है वो तुम्हारे बगल में लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट मार लो, बेहतरीन बात में समझ लेना, ठीक है। 18 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 2 पैरेलल कॉर्ड्स। तुम्हारे पास 2 पैरेलल कॉर्ड है, एक की लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक की 24 है, और बेसिक बात है 24 वाली नीचे होगी और 10 वाली ऊपर होगी, जैसा कि डायग्राम में चमक रहा है, ठीक है। तो जो 10 वाली है उसका नाम कर देते हैं हम लोग ए बी, और जो 20 वाली वो कॉर्ड है उसका नाम कर देते हैं सी डी, ठीक है। 2 कॉर्ड्स हो गई। आर ऑन द सेम साइड, वो दोनों की दोनों सेम साइड पर हैं, ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से सेम साइड पर है, यानी कि अगर मैंने ऊपर बनाई है तो दूसरी वाली भी ऊपर ही बनी हुई है, दोनों की दोनों सेम साइड पर है, ठीक है। अगली बात है दोनों की दोनों पैरेलल है, तो दोनों पैरेलल ऐसे बनाना, ऐसे नहीं एक ऐसे बना दी और एक ऐसे बना दी, नहीं, पैरेलल लिखा हुआ है तो पैरेलल बनेगी, ठीक है, सही है। द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज 7 सेंटीमीटर, तो दोनों कॉर्ड्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज एम एन। एम एन बोले तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये तुम्हें दे रखा है 7 सेंटीमीटर के बराबर। समझ में आया? ये दिमाग में रखना, 7 जो मैंने बताया क्या चीज है? 7 एम एन तक की दूरी है, एम एन तक की, इसे इरेज कर देते हैं। अब समझते हैं तुम्हें करना क्या। तुम्हें क्या करना है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। समझना, तुम ओ को जब सी से ऐड करोगे तो ये रेडियस हो जाएगा सर्कल का, ओ को ए से ऐड करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा सर्कल का। तो 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं मेरे को, एक ट्रायंगल तो ये दिख गया और एक ट्रायंगल वो बड़ा वाला दिख गया। 2 ट्रायंगल से, इन 2 ट्रायंगल से मेरे को गेम खेलना है, ठीक है। तो पहले एक चीज समझते हैं क्या है, अगर तुम O को M तक अगर ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे, तो ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगी, और हमेशा कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर आता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, सही है। अगर पूरी की पूरी लेंथ 10 थी दैट मीन्स ये 5 हो जाएगा और वो भी 5 हो जाएगा। अगर पूरी की पूरी 24 थी, अगर ये 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा। यानी कि समझ में आ गया सर जी? एक ट्रायंगल मेरे को ये दिख गया बड़ा वाला, और बड़े वाले ट्रायंगल में मेरे को ये समझ में आ गया कि ये चीज 5 के बराबर है और ये चीज रेडियस के बराबर है, ठीक है। इसको क्या नाम दे? इसे क्या नाम दे? ठीक है, एमओ को एक काम कर देते हैं, इसे D1 कह देते हैं। D1 ये मैंने अपने पास से कर लिया, ठीक है। सेम जो छोटा वाला ट्रायंगल बनना है इसमें भी कुछ करना पड़ेगा। ये O था और ये N था, ये चीज 12 हो गई और ये चीज रेडियस के बराबर है। ON को क्या नाम दे?
ON को D2 नाम दे देते हैं, D2, ठीक है। और एक चीज समझना, अगर तुम पूरे बड़े वाले में से अगर नीचे वाले को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा। बड़े वाला क्या है D1, छोटा वाला क्या है D2। अगर तुम D1 में से D2 को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, ये गोल गोल वाला पार्ट बचेगा, यानी कि MN वाला पार्ट बचेगा, ये वाला। और ये किसके बराबर था, 7 के बराबर। यानी कि जो D1 माइनस D2 होगा दैट इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा तुम्हारा 7 के बराबर हो जाएगा। पहला क्या मिल जाएगी तुम्हें, इक्वेशन मिल गई पहली, ठीक है। सेकंड इक्वेशन कहां से मिलेगी, सेकंड इक्वेशन के लिए तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा कि जब इस वाले में लगाओगे पाइथागोरस, इस वाले में, तो ये चीज रेडियस है और ये चीज क्या है, ये चीज तुम्हारी D2 है, ठीक है। तो और ये क्या हो जाएगा, बड़े वाले में ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा D1 है और ये क्या है, रेडियस है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो R का स्क्वायर होगा, R का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर, वो बराबर हो जाएगा, R का स्क्वायर बराबर हो जाएगा D1 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो R का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा D2 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। दोनों ट्रायंगल में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, ठीक, बहुत ध्यान है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है सर जी। ये भी R स्क्वायर के बराबर है, ये भी R स्क्वायर के बराबर है, दैट मींस ये और ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो सो मैंने क्या करा, इस वाली लाइन में दोनों को भी आपस में बराबर कह दिया। अगर मैं D2 को उठा के इधर ले आऊंगा तो हो जाएगा माइनस का D2 का स्क्वायर, 25 को उधर फेंक दो तो हो जाएगा 119, दोनों को माइनस करके हो जाएगा 119, ठीक है। ये हो रहा है D1 का स्क्वायर माइनस के D2 का स्क्वायर, D1 का स्क्वायर माइनस का D2 का स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर में क्या करते हैं हम लोग, एक बार A माइनस B कर देते हैं और एक बार A प्लस B कर देते हैं, जो कि 119 के बराबर हो जाएगा। और A माइनस B की वैल्यू तुम्हें पता थी 7, कहाँ से पता थी, यहाँ से पता थी, D1 माइनस D2, ये 7 के बराबर है, ठीक है। 7 को जब उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 119 डिवाइडेड बाय में 7, और यहाँ पर क्या बचेगा, खाली D1 प्लस में D2। दोनों को कैंसिल आउट करके क्या बचे वाला है, D1 प्लस में D2 बराबर में हो जाएगा 17, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है तुम्हारी, D1 माइनस D2 बराबर में 7 के है, और एक क्या है D1 प्लस में D2, वो किसके आ गया, 17 के बराबर आ गया। D1 D2 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ D1 के बराबर। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 के बराबर। दैट मीन्स जो यहाँ से D1 आने वाला है वो तुम्हारा हो जाएगा 12 के बराबर, और इस 12 को उठा के इसमें ला के रख देते हैं तो D2 की वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर। तो D1 और D2 दोनों वैल्यूज आ चुकी है, ठीक है। D1 D2 वैल्यूज आ चुकी है, यहाँ पर लिखी हुई D1 बराबर में आ गया तुम्हारा 12, D1 बराबर है 12 और D2 बराबर है 5, ठीक है सर जी। और क्या करना है, तुम्हें तो रेडियस निकालनी थी ना। रेडियस की वैल्यू क्या थी, एक इक्वेशन उठा लेते हैं ऊपर वाली, रेडियस का स्क्वायर बराबर में था D1 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर था। रेडियस का स्क्वायर बराबर D1 की वैल्यू आई 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। दैट मीन जो रेडियस का स्क्वायर है वो 169 के बराबर हो जाएगा, यानी कि रेडियस बराबर हो जाएगी 13 सेंटीमीटर के बराबर। काम खत्म। थोड़ा सा लेंदी था, बस स्टेप थे, समझ रहे हो कि अगर तुम्हें ये चीज, तुम्हें रेडियस चाहिए तो तुम्हें थोड़ा सा दो ट्रायंगल देखने पड़े, एक ये वाला और एक ये वाला ट्रायंगल, और दोनों ट्रायंगल में इस वाले को नाम कर दिया D1, इस वाले को कर दिया D2, और इनमें भी रिलेशन तुम्हें दे रखा था D1 माइनस D2 वाला, तो वहां से D1 D2 निकाल लिया तुमने और बाद में रेडियस सॉल्व कर दी और काम खत्म, काम 36, ठीक है। बस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहो, बस काम बन जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। 19 कह रहा है, अ रेगुलर हेक्सागन इज इनस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R। एक तुम्हारे पास रेगुलर ये बोले तो यानी कि उसकी जितनी भी साइडें होने वाली हैं सबकी सब आपस में बराबर होंगी। हेक्सागन यानी कि क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसकी 6 साइडें होती हैं टोटल, ठीक है। तो यानी कि 6 साइड वाला एक तुम्हारे पास पॉलीगन है जिसे हम लोग हेक्सागन कहते हैं। इनस्क्राइब का मतलब क्या होगा कि ये सर्कल के अंदर है और इसके जितने भी वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस मतलब कि कोने, ठीक है, जितने भी कोने हैं वो सर्कल को टच कर रहे हैं, ठीक है। और जो ये सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है, R के बराबर है। तुम्हें क्या करना है, ये तो इन्होंने अपने बारे में बताया, तुम्हें करना है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द हेक्सागन। तुम्हें हेक्सागन की साइड्स पता करनी है, क्योंकि अगर तुम एक भी साइड निकाल लोगे दैट मीन्स तुमने सब निकाल दी, क्योंकि सबकी साइडें सेम होती हैं, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ ईच साइड फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से तुम्हें ईच साइड की क्या करनी है, डिस्टेंस भी पता करनी है। अब एक बात समझना, जैसे कि अगर मैं एक लाइन को ले लूं, एक साइड को ले लूं AB वाले को, तो ये जो AB होगा वो एक सर्कल का क्या काम करेगा, कॉर्ड के जैसे काम करेगा, कॉर्ड के जैसे काम करेगा, ठीक है। अगर मैं O को A से ऐड कर दूंगा तो ये तो रेडियस बन गई, और मैं O को अगर B से ऐड कर दूंगा तो ये भी रेडियस बन गई। तो तुम्हें एक तो रेडियस पता करनी है, पहला काम। अगला काम क्या है, तुम्हें O से लेके M तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता करना है। तो दो काम है तुम्हारे, ठीक है। और सॉरी रेडियस नहीं पता करनी, सॉरी शक्तिमान, रेडियस नहीं पता करनी, तुम्हें रेडियस नहीं करनी। एक तो तुम्हें इस कॉर्ड की लेंथ पता करनी है, यानी कि AB पता करना है, और एक OM पता करना है, यानी कि दो काम है तुम्हारे। एक तो AB पता कर दो और अगला काम है OM पता कर दो, दो चीजें पता कर दो, ठीक है। तो इसके लिए देखो बहुत ही चिंदी है, बहुत ही ज्यादा चिंदी बात है, समझना बात क्या है। अगर तुम इस सारे वर्टिसेस को अगर ऐड कर दोगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सारे के सारे जो एंगल्स बनने हैं, ये एंगल्स, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सारे एंगल्स बराबर होंगे, क्योंकि सबकी लेंथ बराबर है। एक समझ लो प्रॉपर एक तुम्हारा क्या है, तुम्हारा रेगुलर हेक्सागन है, यानी कि सबकी साइडें सेम है, यानी कि सारे एंगल्स भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर टोटल कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6,
6 लोग हैं और सबको ऐड करके कितना होगा 360 के बराबर। दैट मीन्स जो एक का एंगल आएगा वो हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई में 6 के बराबर, क्योंकि 6 साइड है ना, ठीक है, और 6 एंगल्स हैं बराबर बराबर बांटने, तो यानी कि हर एक के पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो ये इतना एंगल बनना है, इतना पूरा का पूरा ये पूरा 60 डिग्री के बराबर है, ठीक है। और क्योंकि ये भी रेडियस है, ये वाली और ये वाली साइड है आपस में बराबर है, दैट मीन का जो अपोजिट एंगल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये भी एक्स कह देते हैं और ये भी एक्स कह देते हैं। और तुम्हें पता होना चाहिए कि ट्रायंगल के जब सारे एंगल्स को हम लोग ऐड करते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, 180 के बराबर हो जाता है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो वो भी 60 के बराबर आ जाएगी। और एंड आई होप तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। 60 को उधर भेजेंगे तो 180 माइनस 60 यानी कि 120 बनेगा। ये x और x 2x हो जाएंगे, 2x यानी कि x छोड़ेंगे तो 2 उधर चला जाएगा डिवाइड में, x बराबर में 120/2 यानी कि 60, ठीक है। तो x बराबर क्या आता है, तुम्हारा 60 आ गया, यानी कि ये भी एंगल 60 के बराबर, ये भी 60 के बराबर। चमक रहा है भाई, मेरे को ये चमक रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसके अंदर सारे एंगल जो है वो 60 के बराबर है। ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। अगर सारे एंगल्स बराबर है यानी कि सारी साइडें बराबर हो जाएंगी। अगर ये आ रहा है, ये आ रहा है, यानी इसका मतलब जो ये होगा ये भी r हो जाएगा, यानी कि ए बी की वैल्यू r के बराबर हो जाएगी। पहला काम तुम्हारा हो गया, ठीक है। अगला काम क्या करना है, तुम्हें OM पता करना है। OM तो समझना बात क्या है, क्योंकि ये जो दूरी है वो r के बराबर है और ये जो दूरी होगी वो r/2 हो जाएगी। r/2 मतलब क्यों, क्योंकि देखो जो AB है, AB की दूरी r निकली है, अगर तुम m से 20 से तोड़ दोगे तो इसका आधा हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। तो वो r है और ये r/2 है और ये OM तुम्हें पता करना है, ठीक है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि जो r का स्क्वायर होता है, r का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यानी कि r/2 का होल स्क्वायर, सही है। आर स्क्वायर उसे जब इधर उठा के लाओगे तो हो जाएगा r²/4 के बराबर। बराबर में लिखा हुआ है OM का होल स्क्वायर, नीचे 1 और नीचे नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ r²/4 के बराबर। और ये OM के होल स्क्वायर के बराबर है। अगर तुम्हें OM पता करना है तो उधर भेजना पड़ेगा, ये रूट बन जाएगा √3 टाइम्स ऑफ r²/4। और इसमें से देखो क्या क्या बाहर आ जाएगा, √3 तो रूट में ही रहने वाला है, r बाहर आ जाएगा और 4 में से खाली 2 बाहर आएगा। तो ये हो जाएगी तुम्हारी OM का डिस्टेंस। हो गया काम खत्म, इजी था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है इसमें मिसप्रिंट है, ठीक है। एक बार रीचेक करना, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश करी, मेरे को पूरी तरीके से ये समझ में आ रहा है कि ये मिसप्रिंट है, लेकिन मैं बताता हूँ क्या मिसप्रिंट है। क्वेश्चन में लिखा हुआ एक कोऑर्डिनेटर है तुम्हारे पास MNOP नाम का, ठीक है। इनस्क्राइब इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर इनस्क्राइब कर रहा है, यानी कि सर्कल के अंदर है, उसके वर्टिसेस क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं किसे, सर्कल को, ठीक है। और तुम्हें पता होना चाहिए एक क्वाड्रिलेटर बन गया, और एक क्वाड्रिलेटर अगर इंस्क्राइब होता है किसी सर्कल के अंदर तो इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज हमें पता है। इफ MN इज अ डायामीटर, अगर जो MN वाली लाइन है वो एक डायामीटर है, MN क्या है तुम्हारा, डायामीटर है, सही है सर जी। तो व्हाट कैन यू से अबाउट MOP, तो तुम MOP यानी कि इस एंगल के बारे में क्या कह सकते हो। एंड एक और एंगल है, कौन सा वाला एंगल है, MNP यानी कि इस एंगल के बारे में क्या कह सकते हो, यानी कि इन दोनों एंगल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, ठीक है। एक्सप्लेन योर रीजनिंग, अपनी जो है रीजनिंग एक्सप्लेन करके तुम्हें बतानी है। समझना बात क्या है, मेरे हिसाब से जो है इसमें कोई भी रिलेशन ऐसा मेरे को समझ में नहीं आया। अगर तुम्हें समझ में आता है तो यार कमेंट में जरूर बताना। हो सकता है मुझसे गलती हो, क्योंकि हर इंसान से गलती होती है, मुझसे हो सकता है क्वेश्चन में गलती हो जाए, लेकिन अगर तुम्हें इसका आंसर सही पता चल रहा है तो यार प्लीज 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 बताना यार मेरे को, ठीक है। मेरे को लग रहा है इन्होंने मिसप्रिंट करा है। ये लोग कहना ये चाहते थे कि एक तो एंगल होगा MNO वाला यानी कि ये वाला एंगल, और एक कहना चाहता है MPO वाला एंगल यानी कि ये वाला एंगल। इन दोनों का नाम है, यानी कि ये नाम गलत हो गए, ये नाम गलत हो गए, ठीक है। तो क्या नाम होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से नाम होना चाहिए, एक एंगल हो जाएगा MPO एंड एंगल MNO, इन दोनों के बारे में कह रहा होगा, ठीक है। और क्योंकि पता है तो एक साइक्लिक क्या आ रहा है तुम्हारे पास, क्वाड्रिलेटर है, और कभी भी कभी इंस्क्राइब कर रहा हो एक क्वाड्रिलेटर किसके अंदर, सर्कल के अंदर। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनना होता है, उनका जो अपोजिट एंगल होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। तो अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। दैट मींस जो है ये एंगल होंगे दोनों के दोनों, कौन सा वाला एंगल, MOP नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये मेरे हिसाब से मिसप्रिंट है। तो क्या लिखेंगे, एक तो एंगल लिखेंगे MPO प्लस एंगल MNO, इनको जब ऐड करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। अगेन मैं कह रहा हूँ हो सकता है मैं गलत हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, तो प्लीज एंड प्लीज मुझे जरूर बताना अगर इसमें मैंने गलती करी है। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 21, लेट ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो ABCD क्या है तुम्हारे पास, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। तो दिख रहा है तुम्हें साइक्लिक मतलब समझ रहे हो क्या होता है। एक्सप्लेन, तुम्हें समझाना है कि वाई द एक्सटीरियर एंगल एट एनी वर्टिसेस,
यानी कि किसी भी वर्टेक्स का तुम एक एक्सटीरियर एंगल बना रहे हो। एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, जो क्वाड्रिलेटर के अंदर नहीं आता, अंदर नहीं आता मतलब कि बाहर होता है, ठीक है, बाहर वाला एंगल जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल, वो हमेशा इंटीरियर यानी कि अंदर के अपोजिट एंगल के बराबर होता है। अगर लाइक तुमने जैसे कि आप समझो क्या है, यहाँ पर डायग्राम में अगर तुम एक्सटीरियर एंगल इसकी बात कर रहे हो, इस वाले एंगल की बात कर रहे हो, तो इसका इंटीरियर क्या हो जाएगा, इंटीरियर ये हो जाएगा, और इंटीरियर अपोजिट क्या हो जाएगा, इंटीरियर अपोजिट ये हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इंटीरियर अपोजिट एंगल का मतलब ये बी वाले की बात कर रहा है, यानी कि जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल का मतलब क्या हो जाएगा, ADE वाला एंगल, ADE वाला एंगल वो बराबर होना चाहिए किसके, ABC वाले एंगल के, ठीक है। अगेन इसमें भी एक गड़बड़ है, ये गड़बड़ तो लेकिन भाई जस्टिफाई है क्योंकि मैं प्रूव कर चुका हूं, मैं निकाला है, मैंने सर्च करा इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें कहना चाहता है ये एंगल ADE, तो जो ADE वाला एंगल है वो बराबर हो जाएगा एंगल ABC के। तो ये बात इन्होंने कही है, तो मैं इसको जस्टिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। वेयर E इज द पॉइंट एक्सटेंडेड बाय द साइड CD, इन्होंने बाद में एक ब्रैकेट में अपनी बता रखा है कि जो क्या है तुम्हारा जो E वाला पॉइंट है वो CD को जब तुम एक्सटेंड करोगे तो आगे की तरफ जाके मिल रहा होगा, ठीक है। सही है। देखो बात क्या है, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अंदर होता क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अंदर ABC वाला एंगल यानी कि ABC वाला एंगल यानी कि ये एंगल जो मैंने पिंक से बनाया इसे मैं 1 कह देता हूँ, ठीक है। एंड ADC वाला एंगल यानी कि ये वाला एंगल इसे मैं एंगल 2 कह देता हूँ। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को ऐड करके किसके बराबर होता है, ये दोनों के दोनों 180 के बराबर होते हैं। इक्वेशन नंबर पहली हो गई, ठीक है। सिंस E इज लाई द एक्सटीरियर ऑफ द CD, जब CD को तुम बाहर की तरफ लेकर जाओगे तो E वाला पॉइंट आएगा। दैट मीन्स जो ये होगा ये एक लीनियर पेयर बन गए। लीनियर पेयर कैसे बने समझना, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ये वाला पॉइंट जो वो E है, ये C है, और ये वाला पॉइंट A है, और ये वाले पॉइंट का नाम क्या है, D है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों ये से 3 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, तो ये 3 वाला और ये 2 वाला क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक लीनियर पेयर हो जाएंगे। लीनियर पेयर यानी कि लिखने का तरीका होगा ADE प्लस में ADC, ठीक है, ADE प्लस में ADC। तो यहाँ पर भी मैंने क्या बताया, ये ऐसे ना हो कि क्या हो जाएगा, हम इसे लिखेंगे ADE, एक एंगल हो जाएगा ADE प्लस में एंगल ADC, दोनों को ऐड करके किसके बराबर होने वाला है, 180 के बराबर। इस एंगल को मैंने एंगल 3 कह दिया, तो तुम कह सकते हो कि एंगल 2 प्लस में एंगल 3, तो ADE का मतलब हो जाएगा एंगल 3 प्लस में एंगल 2, दोनों को ऐड करके किसके बराबर हो रहा है, 180 के बराबर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या आ गई तुम्हारी सेकंड। तो ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, यानी कि तुम दोनों को आपस में क्या कह सकते हो, बराबर कह सकते हो। तो मैंने अगली क्वेश्चन में यही करा है कि दोनों को आपस में बराबर कह दिया, ठीक है। बस एक काम समझ लेना कि जो CDE लिखा था, CDE, ठीक है, ये CDE इसे हटाकर मेरे को क्या लिखना है, एंगल मेरे को लिखना है ADE के बराबर, ADE के बराबर, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एंगल ADE के बराबर, ठीक। तो ADC इधर भी आ रहा है, ADC इधर भी आ रहा है, तो ADC से ADC कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ABC बराबर में हो जाएगा ADE के बराबर। ADC कौन सा एंगल था, ये वाला, और ABC वाला कौन सा था, ये वाला एंगल, यानी कि 1 वाला एंगल और ये 3 वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, प्रूव करके। बस समझ रहे हो, जहां पर CDE लिखा था उसे तुम्हें हटाकर क्या करना था, ADE करना था, वो मिसप्रिंट है और ये गारंटेड मिसप्रिंट है, ठीक है, ये है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 22 में कह रहा है कि देयर इज नो कॉर्ड ऑफ अ सर्कल दैट इज लॉन्गर देन इट्स डायामीटर। कहना ये चाहता है बंदा कि एक सर्कल की कॉर्ड्स होती हैं, कॉर्ड्स बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन बंदा कह रहा है डायामीटर जैसी कोई कॉर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि डायामीटर सबसे लंबी कॉर्ड होती है, डायामीटर सबसे लंबी कॉर्ड होती है। हाउ डू यू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, तो तुम इस स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई करोगे, बंदा ये कहना चाहता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, फिर अच्छा समझ में आएगा। तो मैंने ये सर्कल ड्रॉ करा और इसका सेंटर बना दिया और एक लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये रही। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायामीटर हो जाएगा। सही है सर जी। तो ये भी एक कॉर्ड ही है, क्योंकि अगर तुम कोई भी कॉर्ड बनाओगे, लाइक अगर तुमने एक कॉर्ड बनाई इसके जस्ट नीचे, ठीक है, और एक और बना दी इसके जस्ट नीचे, एक और बना दी और नीचे, या तुमने इधर की तरफ बना दी, अच्छा तुम्हारा मन नहीं कर रहा, तुम्हारा मन कर रहा है तुम ऐसे बना दो, तो तुम कोई भी कॉर्ड बनाओ, तुम उसकी लेंथ तुम ऐसे आंखों से भी देख सकते हो जिंदा। क्या दिख रहा है तुम्हें कि वो कॉर्ड जो कि हमेशा इस येलो वाली लाइन की हमेशा छोटी होने वाली है ना, यानी कि डायामीटर सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, वो तुम्हें आंखों से दिख रहा है। लेकिन अगर तुम्हें इसको लिखकर बताना पड़ेगा तो तुम क्या कहोगे, समझना, अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। तो कॉर्ड होती क्या है, कॉर्ड दरअसल 2 पॉइंट का लाइन ज्वाइनिंग होती है, जो सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को जब तुम ज्वाइन करते हो तो एक कॉर्ड बनती है, ठीक है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है वो हमेशा सेंटर से पास कर रही होगी।
सच अ कॉर्ड इज कॉल्ड अ डायमीटर, और ऐसी कॉर्ड को हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, ठीक है। फॉर एनी अदर कॉर्ड, बाकी और किसी भी कॉर्ड के लिए इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज ग्रेटर देन 0, तो बाकी और कोई भी जो कॉर्ड होगी, यानी कि इस डायमीटर वाले को छोड़कर तुम कोई भी कॉर्ड जोड़ लोगे, ये कॉर्ड की ये दूरी हो जाएगी और ये दूरी हो जाएगी, दैट इज स्मॉल डी होगी, स्मॉल डी, और ये हमेशा 0 से बड़ी होगी। मैंने कि मतलब क्या है समझना, ये डायमीटर है, ये सेंटर है। अब तुम इसे जब नीचे लेके जाओगे कॉर्ड को, तो ये कुछ दूरी आ गई, तो अब चेंज करोगे तो कुछ और दूरी आ गई, यानी कि सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो कुछ दूरी को हम स्मॉल डी कहते हैं। यानी कि स्मॉल डी होता है, स्मॉल डी जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन डायमीटर के केस में जो स्मॉल डी है वो 0 के बराबर है, स्मॉल डी जो है वो 0 के बराबर है। ये स्मॉल डी डायमीटर नहीं है, ये स्मॉल डी डिस्टेंस है बिटवीन द कॉर्ड एंड द सेंटर, ठीक है, सही है। और जो कॉर्ड की लेंथ का फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, हम लोग पहले क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं और बहुत बार प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। पूरे जब एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के तुम स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखोगे तो उसमें ही आया था, पहला क्वेश्चन यही था, ठीक है, मे बी। तो देखो बात क्या है, जो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा कि तुम्हें रेडियस के स्क्वायर में से डी के स्क्वायर को माइनस करना है। और ये जिंदा बात है कि आर स्क्वायर से तो छोटा ही होगा, क्योंकि तुम किसी वैल्यू में से कुछ अगर माइनस कर दोगे तो वो उस वैल्यू से छोटा होगा। जैसे मान लो तुम 12 में से अगर तुम 4 को माइनस कर रहे हो तो ये 12 से तो हमेशा छोटा ही होगा ना। तो यानी कि जो आर स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर आ रहा है, आर स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से छोटा होगा, ये जिंदा बात है। अगर मैं दोनों तरफ रूट बना दूं तो इधर बनेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, दैट इज लेस देन आर के बराबर। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बनेगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर लेस देन 2r। और जो ये पूरी चीज लिखी हुई है ये क्या होता है, ये तो कॉर्ड की लेंथ होती है ना, ठीक है, CHORD कॉर्ड की लेंथ होती है, दैट इज स्मॉलर देन द 2r। तो यानी कि बाकी किसी भी कॉर्ड के लिए जो लेंथ होगी वो हमेशा 2r से छोटी होगी। और 2r का मतलब क्या होता है, डायामीटर, 2 टाइम्स ऑफ डायामीटर, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है अगर कभी ऐसा हो जाए कि स्मॉल डी, कहने का मतलब क्या है समझना, सेंटर से तुम जितना दूर जाओगे, ये कंक्लूजन है, बस समझ लो। अगर ये समझ लिया तो यानी कि तुम सारी बातें समझ गए। समझना दोबारा, सेंटर ये रहा, सेंटर ये सर्कल का, इमेजिन हो रहा है लाइक अगर ये सर्कल है और सर्कल का सेंटर ये रहा, ठीक है, सेंटर है, इसे मैं पकड़ लेता हूँ, इसे हटा देता हूँ, ठीक है, तो ये रहा सेंटर। अब इस सेंटर से तुम जितना, अभी एक सेंटर से मैंने एक कॉर्ड बनाई है जो कि ये डायमीटर के बराबर है, ठीक है। अभी ये कॉर्ड जो है सेंटर के ऊपर है, ठीक है। अगर तुम इस कॉर्ड को नीचे की तरफ लेते जाओगे तो स्मॉल डी की कुछ वैल्यू दिख रही है, यानी कि इस पॉइंट से लेके उस डायमीटर की दूरी, इस कॉर्ड तक की दूरी दिख रही है कुछ ना कुछ, दैट इज स्मॉल डी। अब तुम इसे जितना ही दूर लेके जाओगे तो कॉर्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी कि तुम स्मॉल डी को अगर इंक्रीज करते हो तो तुम्हारे जो कॉर्ड की लेंथ होगी वो डिक्रीज करेगी। समझ में आ रहा है। और यानी कि स्मॉल डी तुम जितना कम करोगे तुम्हारा जो कॉर्ड होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे बड़ा कॉर्ड कब मिलेगा, जब तुम्हारी डी की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि डी से छोटा, 0 से छोटी वैल्यू तो बनी नहीं पाएगी, ठीक है। निगेटिव वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर डी का स्क्वायर लिखा है, निगेटिव को पॉजिटिव ही कर देगा, ठीक है। तो डी बराबर जब 0 होगा, डी बराबर 0 कब होगा, जब वो सेंटर के ऊपर ही होगा तुम्हारा कॉर्ड, तब तुम्हें लॉन्गेस्ट कॉर्ड मिलेगी। और वो जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो कौन है, वो तुम्हारा डायामीटर है। समझ में आया, आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने अपने से पूरी कोशिश करी, नहीं समझ में आया तो कमेंट छोड़ देना, कोई बात नहीं, अलग से बता दूंगा, ठीक है। आगे देखो क्या है, लेट ए बी एनी पॉइंट, ठीक है। ए जो है वो कोई एक पॉइंट है विद इन अ गिवन सर्कल, तो हमें एक सर्कल दे रखा है, सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, विद सेंटर ओ, इसका सेंटर क्या है, ओ के बराबर है। तुम्हें डायग्राम को देखते रहो। शो दैट द शॉर्टेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो जो कॉर्ड की सबसे छोटी जो कॉर्ड बनेगी, ठीक है, एक सर्कल की सबसे छोटी जो कॉर्ड बनेगी, दैट पासिस थ्रू द ए, वो ए से पास करेगी, ठीक है, इज द वन ऑफ द परपेंडिकुलर टू ओ ए, तो वो एक वो कॉर्ड होगी जो कि ओ ए के परपेंडिकुलर होगी, जो रेड वाली कॉर्ड बनी हुई है। ये समझना बात क्या है, वो एक पॉइंट है, एक पॉइंट से तुम बतेरी लाइंस बना सकते हो, बतेरी लाइंस बना सकते हो, ठीक है, बहुत सारी। और ये लाइंस कहीं ना कहीं तुम्हारे पास एक कॉर्ड के जैसा काम करेंगी, ठीक है। सबसे छोटी कॉर्ड कौन सी बनेगी, सबसे छोटी, सबसे शॉर्टेस्ट कॉर्ड कौन सी बनेगी, मैंने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, सबसे बड़ी कॉर्ड कब मिलती है, जब तुम्हारी डी की वैल्यू सबसे छोटी होती है, यानी कि सेंटर वाली, यानी कि डायमीटर। अब तुम इस डायमीटर को जितना ही कॉर्ड को तुम नीचे लेते जाओगे, नीचे लेके जाओगे, तुम इस दूरी को जितना बढ़ाओगे, स्मॉल डी को जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे, तुम्हारी कॉर्ड की लेंथ उतनी छोटी होती चली जाएगी। इसका मतलब अगर तुम डी की मैक्सिमम वैल्यू पे चले जाओ, डी की मैक्सिमम वैल्यू मतलब कि डी सबसे बड़ी वैल्यू जो हो सकती है, अगर तुम वहां पर चले जाओ तो तुम्हें सबसे छोटी कॉर्ड मिलेगी। समझ रहे हो। तो यानी कि O से लेके जो A तक का डिस्टेंस है सबसे बड़ा है, क्योंकि तुम कॉर्ड की किसी भी दूरी को मिला दो, किसी भी दूरी को मिला दो, वो OA से हमेशा छोटी ही होने वाली है। ठीक है, अगर ये स्मॉल डी है, तुम कोई भी दूरी मिला दो, कोई भी दूरी मिला दो, वो हमेशा क्या होगा, हमेशा OA से छोटा ही होगा। ठीक है, OA से छोटा ही होने वाला है। दैट मीन्स मालिक
दैट मीन्स ये आ रहा है कि ओ ए वाला जो लेंथ है वो मैक्सिमम है, ओ ए वाली जो लेंथ आ रही है ये डी की मैक्सिमम वैल्यू है, डी मैक्स है। और अगर डी मैक्सिमम है यानी कि जो कॉर्ड होगी वो क्या बनेगी, सबसे छोटी कॉर्ड बनेगी। तो ये ए बी नाम की जो रेड कलर की कॉर्ड बननी है ये सबसे छोटी कॉर्ड है, समझ गए। और ये पूरी बातें अंग्रेजी में यहाँ पर लिखी हुई है, एक बार देख लेना मित्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन लोग, समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बराबर, जैसे बराबर इज्जत के साथ लिख कर आने तुम्हें पेपर के अंदर, ठीक है। पूरे नंबर मिलेंगे कतई। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्वेश्चन बहुत ही आसान है मालिक, ठीक है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा। हाउ वुड यू सी फॉलोइंग फिगर, तुम इस फिगर को कैसे देखते हो। फिगर को देखो गंदी नजर से नहीं देखते, फिगर को मैथ की फिगर अच्छी नजर से देखते हैं। तो हाउ, तुम कैसे देखोगे इस फिगर को। टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट, तुम्हें एक स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। कौन सा वाला, दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल से जो एंगल बनना होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी कि ये जो एंगल बना है पूरा का पूरा ये 90 डिग्री के बराबर है, तुम्हें इसे जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो इसे मैं ये वाले डायग्राम से समझता हूँ। समझना बात क्या है, ऐसा है कि अगर ये सेंटर है, ठीक है, क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो सेंटर ही होगा। तो ये ए हो जाएगा, ये वाला पॉइंट बी हो जाएगा और ये वाला पॉइंट सी हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी नाम का पॉइंट हो गया, ठीक सर जी। क्योंकि ओ से लेके ए तक की दूरी, ओ से लेके बी तक की दूरी और ओ से लेके सी तक की दूरी, यानी कि ओ ए बराबर है ओ बी के और बराबर है ओ सी के, सारे डिस्टेंस आपस में बराबर हैं। और क्योंकि अगर तुम ये वाले ट्रायंगल को अगर देखो तो अगर इसकी दो साइडें बराबर आ रही है, यानी कि इनका जो अपोजिट एंगल्स होंगे ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो ये एंगल आएगा, ये वाला एंगल, ये अगर एंगल ए के बराबर है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, स्मॉल ए के बराबर हो जाएगा। सेम इस वाले ट्रायंगल के अंदर अगर ये एंगल बी के बराबर है तो ये एंगल भी बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इनकी जब साइडें इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है सर जी। दैट मीन्स अगर तुम पूरा का पूरा ट्रायंगल एक बार देखो तो पूरे ट्रायंगल के सारे एंगल्स को ऐड करके किसके बराबर होता है, 360 के बराबर। अगर तुम इस ए वाले एंगल में ऐड कर दोगे बी वाला एंगल, प्लस में ऐड कर दोगे ये वाला एंगल क्या है, ए प्लस बी, तीनों को ऐड करके किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये और ये तीनों एंगल को ऐड करके किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर। दो बार ए आ रहा है यानी कि इसे 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी लिख सकते हैं, ये 180 के बराबर आ गया, यानी कि a प्लस बी जो आ रहा है वो 90 के बराबर आ रहा है, ठीक है। और a प्लस बी किसके बराबर था, ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा 90 के बराबर आ गया, और वही तो हमें प्रूव करना था। हैंस द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ 90 डिग्री। चिंदी सी बात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इन अ कॉर्ड, इसका डायग्राम बना नहीं है, मैं बना के दिखाता रहूंगा, समझाता रहूंगा, बस आराम से मेरे डायग्राम को समझना है। जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखी है अगर खतरनाक लगी तो उसे मत देखो, ठीक है, मेरी बात सुनो खाली। क्वेश्चन में कह रहा है इन अ सर्कल, एक सर्कल है, तो सर्कल कहाँ है सर जी, ये रहा, भी दिखा रहा हूं, ठीक है, ये है सर्कल, ठीक है, दिख रहा है सर जी, ठीक। आगे क्या करना है तेरे को, ये सर्कल का एक सेंटर भी तो होगा मालिक, तो ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है, ठीक सर जी। आगे क्या कह रहा है, टू कॉर्ड सी सी डैश एंड डी डी डैश, दो कॉर्ड है, एक का नाम है सी सी डैश और एक का नाम है डी डी डैश, आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द डायमीटर ऑफ ए बी। इसका एक डायमीटर है ए बी नाम का, ये रहा इसका डायमीटर, जिसका नाम क्या है, ए बी नाम है इसका, ठीक है। नाम रख देते हैं, इधर ए कर देते हैं और इधर बी कर देते हैं, ए बी नाम का डायमीटर है। तो दो कॉर्ड्स हैं, दोनों कॉर्ड क्या है, वो सी सी डैश और डी डी डैश, ये दोनों कॉर्ड ए बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इनकी लेंथ हो सकता है बराबर हो सकता है बराबर ना हो, तो मैं कैसे भी बना लेता हूँ, लाइक बराबर हो ना हो से मतलब नहीं है। तो मैंने एक कॉर्ड बना दी ये, ठीक है, और एक कॉर्ड मैं बना देता हूँ ये, दोनों कॉर्ड क्या हो जाएंगी, दोनों कॉर्ड ए बी के परपेंडिकुलर हो जाएंगी, यानी कि यहाँ भी 90 डिग्री बनना है और यहाँ भी 90 डिग्री बनना है। इस वाले का नाम सी सी डैश कह देते हैं और इस वाले का नाम डी और डी डैश कह देते हैं। समझ में आ रहा है डायग्राम, सही है। आगे क्या करना है, तुम्हें प्रूव करना है दैट सेगमेंट एम एम डैश नाम का एक सेगमेंट है, सेगमेंट समझ लो कि लाइन सेगमेंट होता है, एक लाइन होती है जो कि कभी भी एंड नहीं करती, यानी कि एक लाइन जाती रहती है, इधर से भी जाती रहेगी, लेकिन जो सेगमेंट होता है वो यहाँ से कट कर दो और एक टुकड़ा हो जाएगा, लाइन का टुकड़ा। तो एक लाइन का टुकड़ा है, इसका नाम एम डैश है, ठीक है। तो ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड सी डी और सी डी डैश, तो एक सी डी नाम की कॉर्ड है, सी डी नाम की कॉर्ड मेरे को तो नहीं दिख रही, तो मेरे को ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। एक सी से लेके डी को ड्रॉ करोगे तो ये बनेगा, और सी डैश डी डैश नाम की ड्रॉ ये हो जाएगी, ठीक है। इनका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, ठीक है, एक का मिड पॉइंट कहीं यहाँ पर आ रहा होगा और एक का मिड पॉइंट लगभग यहाँ पर आ रहा होगा, तो दोनों के मिड पॉइंट जो होंगे एक का नाम एम कर देते हैं और एक का नाम एम डैश कर देते हैं। इनको जब मिलाओगे तो तुम्हें एक सेगमेंट मिलेगा, ठीक, तो इनको मिला दिया मैंने, ये रहा, ठीक है, एक लाइन बनी है। और ये जो लाइन होने वाली ये भी क्या बनेगी, ये 90 डिग्री पे होने वाली है, यानी कि परपेंडिकुलर होगी किसके, ए बी के। तुम्हें इस चीज को प्रूव करना है, यानी कि जस्टिफाई करना है खाली, बस समझ रहे हो, समझना बात क्या,
समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आ गया, पूरा का पूरा डायग्राम बनाना मेन काम था। अगर ये समझ में आ गया तो सारे काम खल्लास हो गए। समझना बात क्या है, जो ए बी वाली लाइन को देखो, ए बी क्या तुम्हारा डायमीटर था, ठीक है, तो इस सर्कल का नाम हो गया और सर्कल पे ये था तुम्हारा डायमीटर, ठीक है सर जी, डायमीटर। डायमीटर पता है क्या होता है, डायमीटर दरअसल एक शीशे का काम करता है, शीशे का काम। शीशा क्या करता है, आधा आधा बांट देता है ऊपर को और नीचे को, ठीक है। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है किसी दूरी पर, तो एज इट इज उसके नीचे एक पॉइंट होगा जो कि यहाँ पर होगा, और जब इसे ज्वाइंट करोगे तो क्या बनेगा, एक परपेंडिकुलर बनेगा। सेम इसमें समझना, जो सी वाला है, सी वाला जो पॉइंट है, सी वाला पॉइंट है, सी वाले का जो सी डैश है, ये दोनों आपस में मिरर इमेज हो जाएंगी, एक दूसरे की मिरर इमेज है। सेम जो डी है और डी डैश जो है, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाएंगी, यानी कि उनका जो दूरी होने वाली है ए बी से वो बिल्कुल एज इट इज बराबर है। और जब इनको हमने ज्वाइन करा तो 90 डिग्री बनना था जो कि परपेंडिकुलर था। सेम यहीं पर जो एम और एम डैश है वो भी किसकी तरह काम कर रहे हैं, मिरर इमेज का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ओ से लेके एम तक की दूरी और ओ से लेके एम डैश तक की दूरी जो है बिल्कुल बराबर है, ठीक है। और क्योंकि ये मिरर इमेज का काम कर रहे हैं और तुम इनको ज्वाइन करोगे तो वो लाइन भी क्या करेगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी टू द ए बी के, ठीक है। और खूबसूरती से यहाँ पर लिखा पड़ा है, एक बार भाई मेरे कहने पे स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार पढ़ना इसे अभी, ठीक है। मन करे पॉज करके रीड करो क्या लिखा हुआ है, एक बार रीड करना। जो डायग्राम मैंने पड़ोस में बनाया उस डायग्राम को एज्यूम करके सारे पॉइंट को मैच करते जाना, अपने आप समझ में आ जाएगा और उससे आसान कोई क्वेश्चन तुम्हें लगेगा नहीं, ठीक है। और अगेन ये सब याद करने की जरूरत नहीं पड़ती यार, समझ रहे हो। अगर कोई बंदा इसे याद करने बैठा है, लेट ए बी विद द डायमीटर ऑफ द सर्कल, लेट ए बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल, लेट ए बी द ये क्या यार, मैथ कर रहे हो, मैथ को रटने वाला काम थोड़ी ना। मैथ में यार समझो बस, खाली पूरा फोकस करना। जब मैंने ये बनाया था पीछे जाओ और दोबारा समझो मैंने कैसे बनाया, ठीक है। एंड उसके बाद आके इस स्टेटमेंट को रीड करो और रीड करके तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैंने ये क्यों लिखा है और ये मैंने क्यों बनाया है, ठीक है। ऐसा समझ में क्यों वाला क्वेश्चन अगर खत्म हो गया तो अपने आप ही तुम सॉल्व कर लोगे यार। उसके बाद तुम अपनी इंग्लिश बना देना यार, आदत होगा इज एम दा करके कुछ ना कुछ कर ही दोगे। आगे देखते हैं क्या है, इस डायग्राम को मत देखना, ठीक है, इसे मत देखना, है सही लेकिन इसे मत देखो, थोड़ा खतरनाक लग रहा है। इसके बाद वाले को देखेंगे। तुम क्वेश्चन रीड करो, हाउ वुड यू यूज द फॉलोइंग फिगर, तो तुम जो फिगर है उसका कैसा इस्तेमाल करोगे, फिगर का कैसा यूज करोगे टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट द सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180, ठीक है। तो तुम कैसे जस्टिफाई करोगे, तो जो अपोजिट एंगल होते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में वो 180 के बराबर होते हैं। इस पूरे का मत देखो, डायग्राम को मत देखो, बिल्कुल मत देखो, मेरी बात सुनो, बस काम खत्म हो जाएगा। समझना बात क्या है, अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है और तुम O को जब A से ज्वाइन करोगे, O को B से ज्वाइन करोगे, O को C से ज्वाइन करोगे और O को D से ज्वाइन करोगे, तो ये सारे डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। सारे डिस्टेंस आपस में बराबर है, यानी कि सबको रेडियस के बराबर है। अगर तुम कोई एक ट्रायंगल देखो, लाइक तुमने इस वाले ट्रायंगल को देखा, तो अगर ये वाली साइड के बराबर है, दैट मीन जो ये वाला एंगल होगा वो ये वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। अगर उस एंगल को मैं P कहता हूँ तो इस एंगल को भी मैं P ही कहूँगा, ठीक है। तो दोनों एंगल का नाम क्या हो गया, P और P हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये भी क्या हो गया, P के बराबर हो गया, सही। सेम ये वाले ट्रायंगल के अंदर, ये वाले ट्रायंगल अगर ये वाला Q है तो ये भी क्या हो जाएगा, Q के बराबर। अगर ये U है यानी कि ये भी U के बराबर, और ये भी है तो ये भी V के बराबर हो जाएगा। समझ में आया, सही है सर जी। और तुम्हें ये चीज़ प्रूव करनी है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका जो सम होगा दैट इज 180 के बराबर, ठीक है। इनके लिए क्या करना पड़ेगा समझना, तुम पहले एक ट्रायंगल को देखो, तुम बस खाली इस वाले ट्रायंगल को देखना थोड़ी देर। इस ट्रायंगल में जो ये एंगल होगा ये किसके बराबर होगा, क्योंकि देखो तीनों को ऐड करके किसके बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर। तो ये जो एंगल होगा वो होगा 180 माइनस के 2p के बराबर हो जाएगा। सेम जो ये एंगल होगा वो 180 माइनस का 2b के बराबर हो जाएगा। ये वाला एंगल 180 माइनस के 2u के बराबर हो जाएगा, और ये एंगल 180 माइनस का 2q के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब तीनों को ऐड करोगे तो 180 के बराबर हो जाएगा, सही है। इस सेंटर के अबाउट देखना, सेंटर के अबाउट जब तुम सारे एंगल्स को जब ऐड करोगे तो सबको ऐड करने के बाद वो किसके बराबर हो जाएगा, तुम्हारा पूरा ऐड करके 360 हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट के अराउंड जो पूरा एंगल होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक सर जी। तो एक काम करते हैं, सारे एंगल्स को ऐड कर देते हैं, सारे एंगल को ऐड कर दो। 180 माइनस का 2p, 180 माइनस का 2q, प्लस में 180 माइनस का 2v और प्लस में 180 माइनस का 2u, सबको ऐड करके किसके बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर। देखो यहाँ पर 180 180 360 के बराबर हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और माइनस वाली सारी गिनती उधर भेज दो, तो यानी कि जो 2 टाइम्स ऑफ p प्लस में q प्लस में u प्लस में v आ रहा है, ये पूरा का पूरा 360 के बराबर हो जाएगा। और p प्लस का q प्लस में u प्लस में v, इनको ऐड करके 180 के बराबर हो जाएगा। और अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, देखो इनको जब ऐड करोगे p और v को, p v को ऐड करके a के बराबर होगा, p v को ऐड करके, p को और v को ऐड करके एंगल a के बराबर हो गया, सही है। और q और u को ऐड कर दो, अगर q और u को ऐड कर दो,
Q और U को ऐड करके एंगल C के बराबर हो जाएगा। ये एंगल C के बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर। यानी कि A और C यानी कि अपोजिट जो एंगल थे इनको ऐड जो आ रहा है वो 180 के बराबर आ रहा है। ठीक समझ में आया। सेम इसमें समझना, P और Q को जब ऐड करेंगे हम लोग, P और Q को सेम स्टेटमेंट में जब P Q ऐड करेंगे तो एंगल B के बराबर हो जाएगा, और U B को ऐड करके एंगल D के बराबर हो जाएगा, और ये हो गया 180 के बराबर। ठीक है, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल है A और C, B और D, इनका जो सम है वो 180 के बराबर है, और हमने क्या कर दिया, इसे प्रूफ कर दिया। समझ में आ गया। तो आप सभी का भाई साहब बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया अब तक के बने रहने के लिए। आप सबने भाई साहब अपने भाई की तरह समझाओ, लास्ट टाइम तक बना रहा, समझ में आ रहा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आगे भेजना, और अपनी हिम्मत करते रहना, पढ़ाई करते रहना। ठीक है, मैथ्स को ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लेना, मैथ्स बहुत आसान है। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में हमेशा, कभी भी डिफिकल्ट लगे आके कमेंट छोड़ देना, बात करना मुझसे आके, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।